हेलो बच्चों, let's read this question. Amit's mathematics teacher has given him three very list of problems. तो उसने उसे three list of problems दिए, 3 लिस्ट दिए with the instruction to submit not more than 100 of them. तो उसे उसमें से 100 से ज़्यादा सबमिट नहीं करना है और 100 मस्ट बी करेक्टली सॉल्व, तो उसके लिए उसे क्रेडिट मिलेगा. द प्रॉब्लम इन द फर्स्ट सेट आर वर्थ 5 पॉइंट्स ईच. तो फर्स्ट सेट में उसको 5 पॉइंट्स मिलते हैं, सेकेंड सेट में उसको 4 पॉइंट्स मिलते हैं और थर्ड सेट में उसको 6 पॉइंट्स मिलते हैं. ठीक है बच्चों, तो 5, 4 एंड 6. अब यहाँ कह रहा है एंड दोज इन द एक्सपीरियंस दैट ही रिक्वायर्स ऑन एन एवरेज 3 मिनट्स तो लगते हैं सॉल्व करने में 5 पॉइंट प्रॉब्लम के लिए. 5 पॉइंट्स वाली प्रॉब्लम को 3 मिनट्स लगती है, 2 मिनट्स लगती है 4 पॉइंट्स वाली के लिए और 4 मिनट्स लगती है 6 पॉइंट्स वाली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए. बिकॉज ही हैज़ अदर सब्जेक्ट्स टू वरी अबाउट, he cannot afford to devote more than 3.5 hours together all together. उसको और भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं तो वो इससे ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता. तो मतलब उसको टोटल 3.5 hours है टू मैथ्स असाइनमेंट. तो मैथ्स को करने के लिए उसके पास 3.5 hours है. Moreover, the first 2 sets problem involve numerical calculation and he knows he cannot stand more than 2.5 hours work on this type of problem. तो वो क्या कह रहा है, फर्स्ट और सेकेंड सेट के लिए वो 2.5 hours से ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता. Under these circumstances, how many problems in each of these categories shall he do in order to maximum possible credit for his efforts? तो वो किस तरीके से उन क्वेश्चंस को करे कि उसके मैक्सिमम प्रॉफिट मिले, मैक्सिमम क्रेडिट मिले. So we have to just formulate this in a LPP. तो हम क्या करेंगे बच्चों, इसका हम यहाँ की कॉन्सेप्ट देखते हैं. की कॉन्सेप्ट, जब कभी भी हमें LPP फॉर्मुलेट करने के लिए बोलता है तो हम केवल लीनियर इक्वेलिटीज को बना देते हैं, इक्वेशंस को, एंड वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस वेरी केयरफुली कि वो बोलना क्या चाहता है. तो सबसे पहले हमें इसका चार्ट बना लेते हैं. तो यहाँ देखेंगे हमको वो बोल रहा है कि हमारे पास 3 सेट हैं, सेट फर्स्ट, सेट सेकेंड एंड सेट थर्ड. तो हमारे पास 3 सेट हो गए. सेट फर्स्ट में हमारे पास पॉइंट्स कितने हैं बच्चों, 5 पॉइंट्स. ठीक है, सेट फर्स्ट के क्वेश्चन को करने के लिए 5 पॉइंट्स. सेट 2 के करने के लिए वी गॉट 4 पॉइंट्स, आई मीन अमित गॉट. एंड सेट थर्ड के करने के लिए 6 पॉइंट्स. और ये तो हो गए पॉइंट्स. और उसको टाइम कितना है इसको करने के लिए, ऑन एन एवरेज 3 मिनट्स लगती हैं ईच. इसको करने के लिए उसे 2 मिनट ईच लगती हैं. और सेट थर्ड के क्वेश्चन को करने के लिए उसे 4 मिनट्स ईच लगती है. तो सबसे पहले वो हमसे बोल रहे हैं कि हमें ये बताना है मैक्सिमम पॉसिबल क्रेडिट के लिए हम क्या करें. तो लेट्स से द क्वेश्चन सॉल्व, मतलब प्रॉब्लम x हम इसमें मान लेते हैं, सेट फर्स्ट की प्रॉब्लम्स को x मान लेते हैं. यहाँ पर let the problems in set first be x and the problems in set b, set second I mean, तो हम उसको मान लेते हैं y. और प्रॉब्लम्स जो होंगी सेट थर्ड में वो मान लेते हैं हम z. ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, हमें फॉर्मेट करना है कि टोटल क्रेडिट जो है हमारे पास वो मैक्सिमम हो. तो टोटल क्रेडिट कितना होगा, मतलब हम इसी में से तो सॉल्व करेंगे x, y और z में से. तो हम क्या करेंगे, टोटल क्रेडिट उसे अगर वो 5 वाले सॉल्व करता है, x वाला सॉल्व करता है तो उसे 5 पॉइंट्स मिलते हैं 5. अगर y वाला सॉल्व करता है तो उसे क्रेडिट में 4 पॉइंट्स मिलते हैं. और थर्ड z वाला करता है तो उसे 6 पॉइंट्स मिलते हैं. तो इसकी इक्वेशन बन जाएगी यहाँ पर टोटल क्रेडिट लेट्स से इज अवर z. तो ये हो जाएगा 5x प्लस 4y प्लस 6z.
उसने जितनी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी ये मल्टीप्लिकेशन होगी उसके क्रेडिट के साथ, तो ये तो हमारे पास इक्वेशन हो जाएगी उसके टोटल क्रेडिट के लिए। अब हम उसकी सेपरेट टाइम के लिए करेंगे, जैसे कि हमारे पास उसने बोला है कि 3 मिनट्स तो लगती है टाइम के लिए कर रहे हैं अब हम, कि 3 मिनट्स लगती हैं उसे एक्स वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक है, फर्स्ट सेट के। 2 मिनट्स लगती हैं वाई वालों को सॉल्व करने के लिए। 4 मिनट्स लगती हैं उसे जी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। और अब ये टोटल जो होगा ये लेस देन होगा, मतलब इससे ज़्यादा तो टाइम नहीं दे सकता ना, तो वो टोटल टाइम कितना दे सकता है उसने यहाँ हमें बताया है, द टोटल टाइम इज 3.5 आवर्स। 3.5 आवर्स, दिस मीन्स 3 आवर एंड 30 मिनट्स। तो हम इसको टोटल मिनट्स में कर लें तो 3 इंटू 60 प्लस 30 ये हो जाएगा, तो दिस विल बी 180 प्लस 30 एंड वी गॉट हियर 210 मिनट्स। तो हमारे पास टोटल मिनट्स कितनी है, टोटल टाइम कितना है, टोटल टाइम 210 मिनट्स। तो ये टोटल टाइम जो होगा टाइम के लिए हम 210 मिनट से ज़्यादा इसको नहीं दे सकते, तो दिस इक्वेशन। दूसरी हमारे पास ये आ गई। अब वो हमें ये भी बोल रहा है कि वो टाइम जो देगा 2.5 आवर्स देगा फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चंस को, फर्स्ट और सेकंड सेट के क्वेश्चंस को करने के लिए। यहाँ लिख रहा है कि ये रहा द फर्स्ट 2 सेट्स। तो हमने 2.5 आवर्स को कैसे करेंगे, 2.5 आवर्स को जब हम इसको कर देंगे चेंज 2.5 आवर्स, that will be 2 into 60 plus 30, that is 120 plus 30, और ये हमारे पास 150 मिनट्स आ जाएंगी। तो यहाँ देखेंगे हमारे पास फर्स्ट 2 सेट्स के लिए, तो दिस मीन्स 3x, क्योंकि 3 मिनट्स लगती हैं उसे x को करने के लिए, 2 मिनट्स लगती हैं उसे y को करने के लिए, और इन दोनों का टोटल वो टाइम ज़्यादा नहीं दे सकता, कितने से ज़्यादा 150 मिनट्स, जो अभी हमने कैलकुलेट करी, ये आ गया। अब बच्चों दूसरी बात, एक और कंडीशन है जो नेग्लिजिबल है, दिख नहीं रही है, कि हमें क्वेश्चंस तो सॉल्व करने ही होंगे, इट मीन्स वो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकते, तो वो 0 से तो ज़्यादा ही होंगे। implies that x, y, z must be greater than 0, ठीक है, तो ये 0 से तो बड़ी ही होंगी हर कंडीशन में, ठीक है, और नेगेटिव नहीं हो सकती, इट मीन्स इट कैन नॉट बी नेगेटिव, तो वो हमारे पास नेगेटिव नहीं आ सकती। ओके, अब हम इसकी सारी लिख देंगे। यहाँ पर देखें मैक्सिमाइजिंग जो आएगा हमारा, हम यहाँ पर एलपीपी दे रहे हैं, रिक्वायर्ड एलपीपी इज हियर। मैक्सिमम जी का जो आएगा वो होगा 5x प्लस 4y प्लस 6z। ओके, दूसरा हमारे पास सब्जेक्ट्स टू कंस्टेंट्स क्या होगा, मतलब हमने जो अदर इक्वेशंस जो होंगी वो होंगी हमारे पास 3x प्लस 2y प्लस 4z, ये लेस देन इक्वल्स टू 210, और यहाँ आएगा 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल्स टू 150, और x, y, z इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। और बच्चों एक इक्वेशन वो और कह रहा है कि टोटल हमारे पास इक्वेशंस कितने हैं, टोटल हमारे पास क्वेश्चंस हैं 100, तो हमें 100 से सॉल्व करने 100 में से, तो दिस मीन्स दैट x प्लस y प्लस z is less than or equals to 100. Okay, so these are the required LPP. Hope you understand the solution. Thank you.